तो इस प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक डेमो कलेक्शन क्लास बनाया, उसमें मेन मेथड डाल दिया। प्रोग्राम बड़े सिंपल है, लेकिन छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें मैं किसी भी कॉन्क्रीट क्लास को यूज करके अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना चालू करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग अपने पूरी डेफिनेशन को दिमाग में रखते हैं कि there is no need to provide size of any collection, right? Because it is dynamic by nature. और second चीज क्या है कि it may contain different data type, different typing of object। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, थियरी में लिखा भी है। तो मैं यहाँ पे मान के चलिए एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कोई भी कॉन्क्रीट क्लास यूज कर सकते हैं, वेक्टर कर सकते हैं, लिंक लिस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो, हाँ, अब क्या होता है कि जो एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब कहाँ पे अवेलेबल है? कलेक्शन में जावा डॉट, हाँ, यूटिल पैकेज के अंदर। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज, राइट। ओके, अब इसमें हायरार्की भी हम लोगों ने देखी है। तो एरे लिस्ट जो क्लास है ये किससे इनहेरिटेड है? लिस्ट नाम के इंटरफेस से। तो इसको आप ऐसा लिखे, या फिर आप अपने इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करके ऐसा लिखे, इट देयर इज नो मैटर एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं पे ऐसा भी मिलेगा। तो ये है बेस बेस इंटरफेस, उसका रेफरेंस क्रिएट किया और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये सब चीज हमको आती है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, या फिर ये डायनामिक एलोकेशन कर सकते। ओके, तो एक बार एरे लिस्ट आपका बन गया, का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो आप इसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। AL डॉट ऐड, देन AL डॉट ऐड मान के चलिए मैंने इसमें ऐड किया 10, इसमें ऐड किया 12.23, इसमें ऐड किया, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप का डेटा ऐड कर सकता हूँ। CDEC, इसमें ऐड किया न्यू डेट। और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। AL को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, creation of object of concrete class, then perform the operation by using its corresponding method, इसकी मेथड होती है।
ऐड मेथड है रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, ऐसे और भी मेथड्स है। फिर उसको हम लोगों ने जो रिकॉर्ड ऐड हुआ है उसको प्रिंट करवा दिया। इस क्लास को मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपकी डेफिनेशन को ये कंप्लीट करता है। पहली बात, कोई साइज नहीं है और कोई भी टाइप का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। वी हैव फैसिलिटी, और उसको हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। प्रोग्राम में कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नो सर। नो, लेकिन मुझे है, वो आप लोग सॉल्व कीजिए कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाना है, बट स्टिल आई एम एडिंग 10 12.23 एज ए primitive. How come it is possible? Anyone? Sir, it is collection of different. Data in the form of object. But how come we say कि it is 10 is the form of object? It is a primitive. टाइपकास्टिंग सर। Sorry? टाइपकास्टिंग सर ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा शायद। Casting. हाँ, मतलब यानी मतलब टू स्ट्रिंग से भी हो जाएगा शायद, मतलब कौन सी तो स्ट्रिंग की मेथड यूज करके उसको ऑब्जेक्ट नहीं नहीं में नहीं, कन्वर्ट ये करके। अभी मैं वो कुछ भी चेंज नहीं करूंगा तो ये प्रोग्राम चल जाएगा। ये वर्किंग प्रोग्राम है। अभी इसको देख के बात करो आप। मैं क्या करूंगा वो नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ इसमें, ये चलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा डेफिनेशन बोलता है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा आपको स्टोर करना है। मैंने लेकिन ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही स्टोर किया है इसमें, न्यू डेट का, देखा जाए तो। सर ये स्ट्रिंग को ऐड स्ट्रिंग, हाँ ऐड जो कर रहे हैं तो वो क्या, मतलब अभी पता नहीं, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ सर कि जो हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि एरे लिस्ट में एक एक एलिमेंट उसको ऐड कर देगा, ऐसा कुछ। हाँ, मेरा क्वेश्चन नहीं समझा फिर आपने। वो तो कर देगा, वो उसमें कोई इशू नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्यों नहीं स्टोर किया जा रहा है? ओके 10 ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक कंसेप्ट, चलो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी को पता है थोड़ा बहुत, अगर मतलब अच्छा एफर्ट ले रहा है तो बोल दो, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ इस पे। Sir, wrapper class in the form of object. हाँ हाँ, राइट राइट, रैपर क्लास by default कॉल होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? मतलब इनबिल्ट होगा तो इंटीजर एक कॉल करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट से। ऑटो बॉक्सिंग भी हो कैसे कॉल? शायद। ऑटोमेटिक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बच्ची ने पकड़ लिया अभी। ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जो हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सभी लोगों को कुछ याद आ रहा है ये वर्ड? हाँ, यस सर। ऑटो बॉक्सिंग क्या करता है कि जो भी प्रिमिटिव यानी रैपर क्लास जब हमने पढ़ा था उस समय देखा था कि वो ऑटोमेटिकली बॉक्स करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा। मतलब आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि ये प्रिमिटिव ऐड हो रहा है। इट कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वैसे ही जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अनबॉक्स भी कर लेगा।
तो बिहाइंड द सीन ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होती है कलेक्शन में, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन जो है वो इंटैक्ट है कि वी आर एडिंग एनी इंफॉर्मेशन और एनी डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब बॉक्सिंग हो रहा है ऑटोमेटिकली। गेट इट? सभी को समझा बेटा? यस सर। यस सर। ओके, चलो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है, और मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करने के पीछे रीजन कुछ और है, इसलिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट लिया। पहले तो कंपाइल करना पड़ेगा। क्या लिखा है मैंने? सर स्टैटिक की डेमो स्पेलिंग मिस्टेक है कलेक्शन शायद। हेलो सर। हाँ बेटा, देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो कंपाइल कर दिया हमने इसको। तो यहाँ आप देखेंगे कंपाइलेशन टाइम में एक चीज देखने को मिलेगी, ये ऐसा आपको कभी नहीं दिखा होगा। ये क्या, दो नोट दे रहा है आपको, और नोट में क्या बोलता है? जब मैं नेटबिन में चलाता ना तो ये आपको नहीं मिलता था, नहीं देखने को मिलता था, सीधे रन हो जाता। इसलिए मैं आपको यहाँ इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखा रहा हूँ कि डेमो कलेक्शन डॉट जावा यूजेस अनचेक्ड और अनसेफ ऑपरेशन। इसको अनसेफ ऑपरेशन बोल रहा है ये, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये अनसेफ ऑपरेशन इसको कंसीडर करता है, बट इट इज वार्निंग, इट इज नॉट एरर, ठीक है। इट इज नॉट एरर। तो मैं वार्निंग को ओवरलुक करते हुए इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एंड इट वर्क्स। 10 12.23 सीडेक, और ये डेट आज की दे दिया इसने, समझ में है? तो ये काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अनसेफ ऑपरेशन किस सेंस में? तो अनसेफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि देखिए, हमारे पास फैसिलिटी तो है कि हम कलेक्शन में तभी चल भी रहा है कि किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है इस फैसिलिटी का, कि हमारा जो कंट्रोल है हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर पे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ कंट्रोल कम हो जाता है, तो ये सेफ ऑपरेशन नहीं रह जाता। अगर आपको मैं बोलता हूं कि आप सभी लोग, आपके कितने ब्रदर एंड सिस्टर है, उनके नंबर्स मुझे लिख के दीजिए, ठीक है। एक लिस्ट बना दीजिए, उसमें मेरे को सबके भाई बहन कितने हैं ये बताइए। तो कोई बोल रहा है किसी के 2 है, किसी के 1 है, किसी के 3 है, किसी के 0 है, कोई बोलता है मेरे 2.5 है। इज इट पॉसिबल? No. नो सर। अगर किसी ने वैल्यू डाल दिया 2.5, इज इट पॉसिबल? No. भाई बहन पूछा है मैंने, तो या तो 2 होंगे या 3 होंगे। 2.5 क्या होता है? बट स्टिल आवर एप्लीकेशन एक्सेप्ट दैट वैल्यू। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसा फंकी वे में, कि देखिए एक छोटी सी चीज मैंने मांगी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव, तो एक यूजर ने मेरे को डाल दिया 2.5, ठीक है। मैंने फोन नंबर मांगा, उसने लिख दिया 100.23896। इज इट पॉसिबल? लेकिन हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी टाइप के डेटा को एक्सेप्ट। तो इस सेंस में हम इसको बोलते हैं इट इज अनसेफ ऑपरेशन। लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है, ये किसी भी टाइप के डेटा को कलेक्ट कर सकता है, तो इसने कलेक्ट किया है, कोई इशू नहीं, ठीक है। और हमको एक्सेस भी दिया है। गॉट इट? इतना समझ में आया बेटा?
तो यहाँ पे एक चीज तो ये हो रही है ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, ये पहली चीज। अब चूंकि ये टॉपिक मैंने आपको रैपर क्लास में पढ़ा दिया है, इसलिए मेरे को उस पर दोबारा मैं बात नहीं करूंगा। अदरवाइज जब ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट नहीं आया था, तब कलेक्शन में क्या किया जाता था, हमको इसे वाकई ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखना पड़ता था इस टाइप से, न्यू इंटीजर। The first we need to create object of integer class, wrapper class, और उसमें फिर हम लोग इसको पास करते थे। तो आज भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप बॉक्सिंग मैनुअली करने जा रहे हैं। ऑटो बॉक्सिंग पे आपको विश्वास नहीं रहा होगा तो आपने मैनुअल, देखो ये अभी आपको सिर्फ मैसेज ही दे रहा है, ठीक है, बट इट वर्क्स, ये वार्निंग ही दे रहा है बट इट वर्क्स। राइट, तो ये ऐसा पहले किया जाता था, लेकिन ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग की वजह से अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब अनसेफ ऑपरेशन को सेफ बनाना है तो क्या करना होगा, तो इसके लिए यूज होता है जेनेरिक। जेनरिक फिलहाल के लिए जेनरिक हमारे पास में एक टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। जेनरिक के लिए अभी आप ये समझ लीजिए कि हम अपने इस ऑब्जेक्ट को ये बोलेंगे कि भाई साहब आप सिर्फ इसी टाइप का डेटा या इसी टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जेनरिक के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को इसको बताएंगे कि आप पर्टिकुलर टाइप का ही ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कीजिए, उसके अलावा दूसरा मत करो, तो वो ऑपरेशन हमारा सेफ हो जाएगा। यानी अनसेफ से सेफ ऑपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जेनरिक यूज करते हैं, ताकि यूजर अपने मन से कुछ भी इनपुट ना दे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही इनपुट दे। तो जेनरिक बनाने का तरीका होता है बेटा, इसको मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं मैं कमेंट यहां से पुराने वाले को, और यहाँ पे इसमें मैं जेनरिक बनाता हूँ। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एंगुलर ब्रैकेट में इसे बताना है कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इंटीजर टाइप की ही इंफॉर्मेशन या डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर करके दे लिस्ट के अंदर। लाइक, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में डिफरेंस आ गया। यहाँ पर्टिकुलर प्लेस होल्डर में आपको वो क्लास का नाम लिखना होगा जिसका ऑब्जेक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मान के चलिए मैंने इंटीजर लिखा, तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप की जितनी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है ना, उनके नाम लिखे जाएंगे रैपर क्लास के। इंट नहीं लिखा जाएगा, इंटीजर, डबल का डी कैपिटल करके डबल लिखा जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग लिखा जाएगा, मतलब स्ट्रिंग नॉट रैपर क्लास, लेकिन ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्लास का नाम होगा, क्लास चाहे वो आपका रैपर हो या नॉर्मल क्लास हो, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे इसमें ये लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी की तीनों लाइनों में इशू आएगा, मतलब 3 एरर आएगी। मैं दूसरा डेटा टाइप यूज कर रहा हूं, लुक एट ओवर हियर, वी गॉट 3 एरर, ठीक है।
और एरर किस में दे रहा है, 12.23 में दे रहा है, सीडेक में दे रहा है और न्यू डेट में दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप नहीं है। लेकिन 10 में नहीं दे रहा है क्योंकि 10 इंटीजर था। तो मेक इट इंटीजर। कंपाइल। एक मिनट, ये ऑटो बॉक्सिंग की एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो कंपाइल, लुक एट ओवर हियर। एक भी आपको ये बीच में ये दे दिया था कि जो मैं ऑटो बॉक्सिंग मैनुअली कर रहा था, बॉक्सिंग जो मैं मैनुअली कर रहा था, तो वो भी मैंने हटा दिया। तो देखो अब कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। एरर तो है भी नहीं और वार्निंग भी नहीं है। और अच्छा, एंड इट एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली। ये CLS मेरा मैंने शायद टाइप कर दिया था कलेक्शन के बाद। तो इट वर्क्स। समझ में आया बेटा आप लोगों को? जेनरिक क्या यूज हो रहा है कलेक्शन में? टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक डेटा टाइप। गॉट इट? JDK 8 ऑनवर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा ये एंगुलर ब्रैकेट आप ओपन क्लोज कर देना तो काम हो जाता है। 8 के पहले हमको लिखना पड़ता था यहाँ पे भी इंटीजर। ठीक है, ऐसा लिख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन JDK 8 से उसने अननेसेसरी का रिपीटिशन ऑफ कोडिंग को अवॉइड करने के लिए ये इसका ही डेटा टाइप मान के चलता है जो आपने लिखा है। एंड इट मस्ट बी द रैपर क्लास इन केस ऑफ प्रिमिटिव। ओके, डन। यस। कोई क्वेश्चन है? हेलो? सर फिर ये एरे लिस्ट में डिफरेंट डेटा नहीं लेगा, सिर्फ एक ही इंटीजर का लेगा, एक ही मतलब सिर्फ इंटीजर वाला लेगा, दूसरा नहीं लेगा। हाँ हाँ, दूसरा नहीं लेगा। अभी देखा ना हमने, 3 एरर आ गई एक्चुअली थी। वो आपने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट वो ऑल डेटा ले लेता है, कौन सा भी होगा तो पहले, इसलिए कोई बात हाँ, तो है ना हमारे पास फैसिलिटी है ना, हमने कहा मना किया। इसको रन करके दिखाया ना मैंने। नहीं। नहीं है क्या वो फैसिलिटी? है। अगर ये फैसिलिटी है, अब मेरा ये कहना है इसकी वजह से अगर आपको बीइंग ए डेवलपर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके उसको वो उसका कुछ सोल्यूशन तो लाएगा ना। यस। हम्म?
क्योंकि ये कर रहा है इसने अभी, इसके पहले मैंने देखो दोनों प्रोग्राम लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप सिर्फ इसको अनकमेंट कीजिए और रन कीजिए और इसको कमेंट कर देना। तो हो क्या रहा है कि ये काम तो जो एक्चुअल डेफिनेशन बोलता है वैसा करता है, लेकिन वो अनसेफ है। और अनसेफ क्यों है मैं आपको बता दिया। आप अपनी एज मान रहे हैं और आप बोलते हैं कि आपका एज मान के चलिए 23 है, और आप प्रॉपरली स्ट्रिंग में लिख रहे हैं 23, TWENTY, और मुझे चाहिए कि नंबर चाहिए, मैं उस पर कोई ऑपरेशन करना चाहता हूँ कि 5 साल के बाद में आप किस जगह पे रहेंगे, कौन से कंपनी में, यानी डेवलपर होके किस पोजीशन पे आएगी, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और आपने 23 लिख के रख दिया है, तो मेरा मोटिव तो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब आपसे 23 वर्ड नंबर्स में लिखवाना है, तो मैं आपके ऊपर आपको फोर्सफुली ये काम करवा सकता हूँ, मैं इसको इंटीजर बना के। आप 23 लिखेंगे स्ट्रिंग में तो ये एरर देगा, तो आपको मजबूरी में लिखना पड़ेगा नंबर्स में, है ना। तो मैं एक अनसेफ ऑपरेशन को सेफ में कन्वर्ट कर रहा हूं बाय यूजिंग जेनरिक। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रही है बात। कुछ बच्चे मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं, चलो मैं आपकी तरफ से मैं खुद ही क्वेश्चन करता हूँ कि सर जब हमने ऐसा कर ही दिया तो इसमें और एरे में क्या डिफरेंस रह गया। एरे भी तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ले ही रहा है ना, तो अभी भी तो डिफरेंस है, इट इज डायनामिक बाय नेचर। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इट हैज मेनी मेथड्स टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, जो कि एरे में नहीं है। एरे को सॉर्ट करना के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, जबकि इसमें हमारे पास फैसिलिटी है सॉर्टिंग की, सर्चिंग की, एडिशन की, रिमूवल की, सब चीज का फैसिलिटी है। और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक इसकी अभी भी बनी हुई है, आपको ये स्टैटिक नेचर का नहीं है, समझा। ये डिफरेंस तो अभी भी बने। और कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? हम्म, सर रिलीज में और कौन सी ओके। मेथड्स है जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज करता है? हाँ मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है कि ये क्वेश्चन है मेरा? नो सर। अगर हाँ ना बोलो तो मैं आगे बढ़ू। नो नो सर। सर। नो, ओके। तो इस प्रोग्राम को मैं नेटबीन में लेके चलता हूँ। ये 3 सेशन डेडिकेटेड है भाई इसको, 17, 18, 19। तो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे उसको। ओके।
ओके ठीक है, ये है आपका आउटपुट। जबकि मैं अनसेप ऑपरेशन भी करता ना, वो ऐसी आउटपुट दे देता था नहीं पिन, यहाँ पे मुझे कुछ बताता नहीं, इसलिए मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट में बताना पड़ा। ओके, अब इसके बाद मैं अगर चाहूँ तो मैं कोई डेटा रिमूव कर सकता हूँ। अब देखिए, ऐड करने के लिए भी यहाँ पे कई मेथड्स है कि ऐड इंटीजर कोई भी आपने दिया, क्योंकि इंटीजर टाइप का अभी ये हो रहा है, तो ये सीधे क्या होगा कि नीचे जाके जहां पे आप लिखेंगे वहां पे जाके वो ऐड हो जाएगा। दूसरा, आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी जाके एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, मतलब आप बीच में इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ऐड ऑल मतलब एक बना बनाया कलेक्शन को आप दूसरे कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर कलेक्शन को पर्टिकुलर इंडेक्स में भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे 4 तरीके से आप डेटा ऐड कर सकते हैं। गॉट इट। फिर क्लियर मेथड है पूरा रिकॉर्ड हटाने के लिए। कंटेंस मेथड है ये चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड है या नहीं, इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, ठीक है। कंटेंस ऑल कोई कलेक्शन को चेक करना है आपको कि ये पूरा का पूरा कलेक्शन इसमें है। अब अगर कोई सबसेट है सुपरसेट का, तो सबसेट को चेक कर सकते हैं कि ये सबसेट सुपरसेट का पार्ट है या नहीं है ना। मान के चलिए 1 to 10 एक नंबर्स मेरे ऐड है, और मैं बोलूं कि 3 to 7 इसका पार्ट है या नहीं है, कंटेंट्स मेथड में मैं उसका भी लिस्ट चेक कर सकता हूँ। 3 to 7 वाला होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो इक्वल्स मेथड यूज हो रही है ऑब्जेक्ट क्लास की, ठीक है। किसी इसको फैच करना है स्पेसिफिक डेटा को तो गेट मेथड है। हैश कोड मेथड ओवर रिडन है इसमें। इक्वल्स मेथड ओवर रिडन है इसमें, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मतलब सर्चिंग, जो कि स्ट्रिंग में भी आपने यूज किया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इज एम्प्टी, आपका लिस्ट खाली है या नहीं है वो देख सकता है। इटरेटर, जो कि इटरेबल इंटरफेस से आ रहा है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो वी हैव रिमूव करना, ठीक है। रिमूव 2 तरीके से होता है, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो या उसका इंडेक्स लिख दो, दोनों तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव ऑल, कोई पर्टिकुलर कलेक्शन को देख के आप रिमूव करवा सकते हो, रिप्लेस करवा सकते हो, ठीक है। साइज फाइंड कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो आप इसमें, तो ऐसे इसको एरे में कन्वर्ट करवा सकते हो, ऑब्जेक्ट का एरे बन जाएगा ये, 2 एरे अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी मेथड्स इसमें है। अब मान के चलिए मैं 12 और 30 के बीच में 25 ऐड करना चाहता हूँ। ऐड इंडेक्स, तो इंडेक्स कहाँ आएगा, 0 1, मतलब सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड सॉरी सेकंड इंडेक्स पे मैं 25 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद एल को हम प्रिंट करवा के देखते हैं। देखिए 25 यहाँ बीच में आ गया, है ना। मतलब ये फैसिलिटी है आपके लिए। आप रिमूव करना चाहते हैं
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मान के चलिए मैं 30 को रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं ये दे सकता हूँ सीधे ऑब्जेक्ट का नाम 30। ये इसको इंडेक्स ले रहा है, 1 मिनट। ओके, it returns boolean। ये इसको इंडेक्स क्यों कंसीडर कर रहा है? सर एरे लिस्ट डॉट रिमूव कर दो। नहीं, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट एल है ना बेटा। सर एल डॉट बुलियन रिमूव करेंगे तो रिमूव का रिटर्न टाइप बुलियन रखेंगे तो एक मिनट, एक्चुअली वो 30 को इंडेक्स काउंट कर रहा था। अभी मैंने ऑब्जेक्ट पास किया ना, उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। अभी इसके सामने दो क्वेश्चन है, इंडेक्स भी दे रहा है और है ना, रिमूव दो तरीके से हो रहा है, एक तो इंडेक्स पास कर दो और दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर दो। तो मैं सोच रहा था मैं 30 लिख दूंगा तो वो उसको ऑब्जेक्ट ले लेगा बिकॉज ऑफ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको उसने इंडेक्स कंसीडर किया और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया था मुझे, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिख के रिमूव करवा दिया। तो अभी देखिए अब यहाँ पे 30 नहीं है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से इंडेक्स पे कौन है, 0 1 2। मैं फर्स्ट इंडेक्स को अब रिमूव करवाता हूँ, इसके बाद al डॉट रिमूव 1, जो कि 12 को रिमूव करेगा। तो इसने 12 को भी रिमूव कर दिया। al डॉट क्लियर, तो पूरी की पूरी इसकी लिस्ट को इसने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा आप एडिशन रिमूवल भी
कर सकते हैं इसमें। हेलो सर। हाँ सर यहाँ पे जैसे अपन लोग ने लिस्ट में सिर्फ एक ही नंबर हमारे मतलब था 30, अगर जैसे रिपीटेड नंबर 30 हुआ और अपन ने यहाँ पे न्यू इंटीजर 30 रिमूव करेगा, तो जो जितने भी नंबर 30 में मतलब जितने भी 30 होंगे वही रिमूव होंगे, या फिर जो पहला वाला है वही रिमूव होगा फिर जो लिस्ट में? पहला वाला है वो रिमूव होगा। ओके हाँ जो पहला वाला है मतलब जो लोवेस्ट इंडेक्स वाला है वो सर्चिंग लेफ्ट टू राइट करेगा, ओके ओके उस हिसाब से रिमूव कर देगा। ओके थैंक यू। अरे अभी तो क्लियर है ना। अच्छा अब आपको समझ में कैसे आएगा कि ये कौन सा है? एक काम करते मैं इसको 30 40 के बाद कर देता हूँ ये साथ में ही लिख दिया ना मैंने। ठीक है 40 के बाद वाला अभी भी चिंता है। ठीक है एक चीज ये, दूसरी चीज एरे लिस्ट लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने दिया, देखो ऑपरेशन वैसे ही हो रहे हैं। वेक्टर ऑपरेशन वैसे ही हो रहे, वैसे ही ऐड रिमूव सब कुछ हो रहा है। ठीक है मैंने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट प्रॉपर्टी वाली जितनी क्लासेस है आप मर्जी जो यहाँ पे यूज कर लो, लेकिन बिहाइंड द सीन जो काम हो रहे होंगे है ना, वो आपको याद रखना है कि कौन सिंक्रोनाइज है तो कौन स्लो परफॉर्म कर रहा होगा, कौन ये परफॉर्म कर रहा होगा, फास्ट परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है और जैसे लिंक लिस्ट नोडिंग के पॉइंट पॉइंट से काम कर रही होगी और एरे लिस्ट इंडेक्स के हिसाब से काम कर रही होगी। ठीक है तो ये सारी चीजें होती है। अब इसमें ये प्रोग्राम इतना समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके डेमो कलेक्शन 1।
int I equal to 0, I should be less than 10,000, I plus plus al dot add I. Al dot remove new integer I. एडिंग भी कर रहा हूँ, रिमूव भी कर रहा हूँ। एल प्रिंट कर रहा हूँ। दस हजार रिकॉर्ड ऐड होके 10,000 रिकॉर्ड रिमूव हो गए और ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, अभी अरे यार, मैं इसका परफॉर्मेंस चेक करवाने वाला था, करने का सोच रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू डेट का, और इसमें गेट टाइम ले लेता हूँ। लॉन्ग t1 इक्वल टू, ठीक है, जावा डॉट यूटिल में रखी रहती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये t1 मिल गया मेरे को यहाँ पे, और यहाँ हम लोग यूज करते हैं t2 इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट टाइम।
T2 minus T1. $46 मिलीसेकेंड इसने लिया एरे लिस्ट ने। लिंक लिस्ट 13 मिलीसेकेंड लिया इस ऑपरेशन के लिए। समझ रहा है परफॉर्मेंस? वेक्टर ने 34 मिलीसेकेंड लिया। तो एडिंग और रिमूवल के लिए विच वन इज प्रेफरेबल? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर मुझे ऐड करने के बाद सिर्फ डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए एरे लिस्ट प्रिफरेबल रहेगा। एक्सेसिंग के लिए ना, एक्सेसिंग के लिए ना मैं इटरेटर यूज करता हूँ बेटा, इटरेटर यूज होता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। देखो इटरेटर का यूज करके कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग डेटा। इटरेटर एरे लिस्ट के ऊपर हम लोग इटरेटर मेथड को कॉल कर देंगे और while itr dot has next तो मैं मैं कुछ इनपुट दूं क्या? यहाँ पे इनपुट दूंगा तो बहुत जगह ले लेगा ये। मैं क्या करता हूँ, उनको ऐड करते चलता हूँ। ओके, al dot int number equal to 0। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस itr डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये नंबर ये तो देगा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, तो इसको मुझे कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर। ओके, अब ये ऐड तो खैर कर लिया, लेकिन सिर्फ एक्सेस करते हम लोग।
तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि एक्सेस में टाइम किसका ज्यादा लग रहा है। तो अभी फिलहाल वेक्टर है, वेक्टर ये तो एडिंग हुआ, 6 मिलीसेकंड में काम कर दिया वेक्टर ने, ठीक है। और एरे लिस्ट में 14 मिलीसेकंड का टाइम लिया, और लिंक लिस्ट में 5 मिलीसेकंड का टाइम लिया। और एक्सेसिंग द रिकॉर्ड, लिंक लिस्ट टाइम ज्यादा कम ले रहा है। नहीं, ये फ्लक्चुएट हुआ, 5 सेकंड अभी लिया इसने, 7 सेकंड, ठीक है। वो थोड़ा प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। 4 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड। हम एक 3 सेकंड, ऑलमोस्ट सेम टाइम दे रहा है, या फिर रिकॉर्ड थोड़ा सा छोटा है, ऐसा है क्या? हाँ, बाकी एक्सेसिंग के लिए एरे लिस्ट इज प्रिफरेबल, और इसके लिए लिंक लिस्ट इज प्रिफरेबल, एडिंग और रिमूवल के लिए, है ना। उसमें आपने टाइम देख लिया था कि कैसे काफी चेंज आ जाता है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस टाइम काउंट कर सकते हैं। ये अच्छा, ये परफॉर्मेंस टाइम का इफेक्ट बेटा ये छोटे मोटे डेटा के लिए नहीं होता, ये उस टाइप के डेटा इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ जो बिग डेटा में हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे लाखों हजारों लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों का डेटा रहता है, उसको एक्सेस करते हैं उस समय, है ना। तो ये वहां पे इसके इफेक्ट्स हमको देखने को जनरली मिलते हैं। अदरवाइज सभी ऑलमोस्ट, अगर आप बोलेंगे कि मैं 50-100 डेटा पे काम करता हूँ, तो सभी एक जैसे ही काम करेंगे। ओके, अब ये जो बात आ रही है जेनरिक की, मैं आगे पढ़ाऊं क्या? क्योंकि वैसे तो 1 आवर हो गया है। क्या आप लोग प्रैक्टिस करेंगे? आपका बाकी अभी और टॉपिक? हाँ बेटा, सर आपका अभी और मतलब थोड़ा सा बाकी है पढ़ाने का? टॉपिक ये इसमें बेटा देख, इसमें ना मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता। इस टॉपिक में मैं थोड़ा घुस के पढ़ा रहा हूँ, बोलना चाहिए। मतलब एक प्रोग्राम चला दी और आगे बढ़ गए, ये कर नहीं रहा हूँ। तो मैं पूरा टाइम भी ले लूंगा तो मुझे टाइम की जरूरत होगी कलेक्शन में, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिए, मैं कल पॉइंट बता सर दिख दूंगा। सकते हैं आगे का एक पॉइंट। आगे का पॉइंट देख सकते हैं। ओके,
तो सर अब जैसे मैंने, हाँ बेटा, सर आपने वो जो नीचे वो इटरेटर का वो बताया ना, वो एक्सप्लेन करो ना सर। हाँ इटरेटर मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरफेस है। इटरेटर जब भी आपको जो मैंने हायरार्की दी है ना, तो उसमें देखा होगा कलेक्शन के ऊपर मैंने इटरेबल नाम का इंटरफेस दिया था, है ना। तो ये क्या होता है यस कि जितनी भी कलेक्शन के अंदर, ये सिर्फ कलेक्शन के लिए यूज होता है बेटा। कलेक्शन के अंदर जितना भी डाटा हमने स्टोर किया है उसको एक्सेस करने का काम करता है ये। अभी आपने देखा था, इसके पहले मैंने लिखा था तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे डेटा दे देता था। यहाँ पे मैंने यहाँ इटरेटर यूज नहीं किया था, मैंने सिंपल एल को प्रिंट करवा दिया था। तो ये मुझे डेटा कैसा देता था, ऐसा एरे फॉर्मेट में, मतलब है ना, इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देता था। तो इट इज नॉट एक्सेसिंग द डेटा, ये सिंपल डिस्प्ले कर दिया हमने। अगर उसको एक्सेस करना है एक एक डेटा को, जैसे लूप में हम लोग, तो उसके लिए हमको इटरेटर यूज करना होता है ना। इट इज यूजफुल फॉर एक्सेसिंग द डेटा। तो इटरेटर का मेथड है इटरेटर, उसे कॉल करते हैं जिसको एक्सेस करना है उसके ऊपर। जैसे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने एल, तो एल डॉट इटरेटर मेथड को कॉल कर लेते हैं। और उसके पास में मेथड होती है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट मेथड ये चेक करती है कि भैया रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या। अगर है तो ये आगे बढ़ता है, और आईटीआर डॉट नेक्स्ट मेथड क्या करती है, उस रिकॉर्ड को फेच करती है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं ना, तो ये पूरे मेरे को 10,000 रिकॉर्ड, अगर मैं ये एसओपी के अंदर लिखूं तो ये मेरे को पूरा 10 रिकॉर्ड दिखा, मतलब सॉरी पूरे 10,000 रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले कर देगा। इसलिए मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता था, मैं इसको इसके ऊपर एक ऑपरेशन कर दिया। ओके सर। आईटीआर डॉट नेक्स्ट वो डेटा दिखाएगा आपको, वो एक्सेस करेगा उस डेटा को, लेकिन वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहेगा, उसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रिमिटिव में। ठीक है, तभी ये एडिशन वगैरह हो पाएगा। समझा। इटरेटर का ये सिंपल एक्सेस करने के लिए होता है कलेक्शन की क्लासेस में रखा हुआ डेटा को, और कहीं इसको यूज नहीं करते। कलेक्शन के बाहर इटरेटर का कोई यूज नहीं है। एरे को आप लोग कैसे एक्सेस करते थे, एक एक डेटा थोड़ी एक्सेस करेंगे ना आप उसका, आप उसको लूप में चलाते थे। तो कलेक्शन ने इटरेटर का यूज करके हमको लूप का फैसिलिटी दिया है, और ये हमको पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए रिट्रीव करने के काम आता है। ओके सर। ओके। अब अभी ये 10,000 डेटा को मैं कैसे 10,000 बार तो नहीं लिख सकता था ना बेटा, तो मेरे को लूप की जरूरत थी, वो काम किया है मैंने। ओके, सो इट्स ऑल फॉर द डे बेटा, क्योंकि वो भी प्रोग्राम काफी टाइम ले लेगा जो मैं बताने जा रहा था, तो उसको हम लोग कल देखते हैं, है ना। आप लोग भी हड़बड़ी मत करो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, इसको इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, अलग अलग मेथड्स आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। वहां पे लिस्ट में मिल जाती है मेथड्स, हाँ, सीधे यहां से आप उठा लेना। ये पूरी लिस्ट है मेथड्स की। ठीक है।